नेक्स्ट पॉइंट हमारा साइनस का पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है और बहुत बड़ी समस्या को आपको बचा सकता है। साइनस का पॉइंट क्या है? आपने सुना होगा कि साइनस की समस्या है। साइनस की समस्या में क्या होता है? लोगों को छींकें बहुत आती हैं, लोगों के इस एरिया में दर्द रहता है, सिर में भारीपन रहता है, और लंबे समय तक अगर ये साइनस की समस्या रहे तो आपके बाल सफेद होने का कारण भी साइनस हो सकता है। साइनस की समस्या लंबे समय तक रहे तो इसी समस्या को हम साइनोसाइटिस की समस्या कहते हैं। साइनोसाइटिस की समस्या यानी कि क्या है कि इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस एरिया, है ना। तो ये साइनोसाइटिस की समस्या है। अब इस एरिया से यहां से आपका ना म्यूकस बनता है जो नेचुरल ग्लो लेकर आता है चेहरे के ऊपर। बहुत सारे लोग बिना क्रीम पाउडर के भी नेचुरल ग्लो रहता है। वो वजह ये है कि आपके चेहरे के ऊपर जो साइनस के पॉइंट है वहां से म्यूकस सिक्रीट होता है और आपके चेहरे के ऊपर एक नमी पैदा करता है। जब ये ब्लॉकेज हो जाते हैं, ये साइनस के पॉइंट ब्लॉक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे ये हमारा मेन साइनस का पॉइंट है तो ये म्यूकस जो बन रहा है वो यहीं जमा होना शुरू हो जाता है। और ये म्यूकस यहां जमा होना शुरू होकर धीरे धीरे इसकी लेयर और लेयर और लेयर और लेयर, जैसे अगर आपने कभी, फॉर एग्जांपल देता हूं, कभी आप दूध की मलाई को उतार कर कहीं रख देते हैं, कटोरी में जमा करते रहते हैं, फ्रिज में रखते रहते हैं, तो आप देखें कुछ दिनों बाद, 15-20 दिन बाद वो हार्ड होने शुरू हो जाती है। हार्ड हो जाती है, एक वो ठोस रूप ले लेती है। अब मलाई तो ठोस हो नहीं सकती, दूध ठोस हो नहीं सकता, लेकिन दूध की मलाई धीरे धीरे इकट्ठे होकर वो ठोस रूप ले लेता है और वो एकदम जम जाती है। ऐसा ही कुछ हमारे नाक के अंदर होता है कि जो नाक के अंदर जो म्यूकस है वो जमा होते 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 एक हार्ड रूप ले लेता है। और जब हम एक्सरे कराते हैं तो इसमें आपको साइनस की समस्या आती है, आपकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई आती है। हड्डी कभी नहीं बढ़ती है, हड्डी कभी इंक्रीज नहीं होती है, हड्डी के पास का एरिया में टॉक्सिन्स जमा होने लग जाते हैं और वो इतना हार्ड बन जाते हैं कि वो हड्डी के साथ अटैच हो जाते हैं। और जब हम एक्सरे कराते हैं तो हड्डी जो हमारी नॉर्मल है और उसके बाद जो कचरा जमा हो गया है वो भी एक्सरे को कैप्चर करता है और वहां हमें यह लगता है कि हड्डी बढ़ गई है। तो कभी हड्डी नहीं बढ़ती, वहां कचरा जमा होता है, वहां कैल्सिफिकेशन हो जाता है। इसी कैल्सिफिकेशन को हम साइनोसाइटिस कह सकते हैं आम भाषा में। तो अब हमने क्या करना है, उस एरिया में सर्कुलेशन को क्रिएट करना है। आपका जब सर्कुलेशन क्रिएट होगा वहां म्यूकस दोबारा से बनेगा, वहां चिपचिपापन आएगा और धीरे धीरे जो आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई है तो उससे हम ठीक करेंगे। अगर हम योग की भाषा या नेचुरोपैथी में बात करें तो कुंजन की क्रिया या नीति क्रिया, जैसे सूत्र नीति है, रबड़ नीति है, तो नीति की क्रिया ईएनटी स्पेशलिस्ट मानी जाती है। यानी कि हम एक नाक से धागा डालते हैं, दूसरी नाक से बाहर निकाल देते हैं, या कई बार हम एक नाक से धागा सूत्र डालते हैं, गले से बाहर निकाल देते हैं और फिर उसकी हम सफाई करते हैं। मैंने बहुत बार नेचुरोपैथी कोर्सेज के दौरान करा था। तो उस समय पर ये सारा का सारा जो आपका रास्ता है वो सारा का सारा साफ हो जाता है और ये ईएनटी स्पेशलिस्ट माना जाता है। यानी कि आपको ईएनटी से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी अगर आप इसकी अभ्यास करते हैं। जल नीति करते हैं, एक नाक से हम पानी डालते हैं, दूसरी से बाहर निकाल देते हैं, तो ये आपके एरिया को साफ सुथरा करने का तरीका है। अब न्यूरोथेरेपी में तो हम कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते नहीं, कोई मेडिसिन का इस्तेमाल करते नहीं, तो यहां पर हम उस हिस्से में सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं क्योंकि न्यूरोथेरेपी ब्लड सर्कुलेशन की थेरेपी है। तो हम क्या करते हैं, इन ब्लॉकेज को खोलने के लिए साइनस के पॉइंट को समझ लीजिए। चेहरे के ऊपर ये साइनस के पॉइंट होते हैं। ये आईब्रोज के ऊपर अगर आप देखें तो छोटा सा गड्ढा यहां आपको मिलेगा, यहां आपको मिलेगा, यहां आपको मिलेगा। ये जो छोटे छोटे गड्ढे हैं, ये छोटे छोटे ये होल्स हैं, यही साइनस के पॉइंट है। अगर हम यहां देखें, नाक के ऊपर देखें तो यहां छोटा सा हड्डा है, यहाँ छोटा सा आपका बोन्स है, यहाँ आपको नजर आएगा। अगर हम आंखों के बीचों बीच देखें तो ये देखिए, मैंने यहाँ महसूस कर रहा हूँ यहाँ छोटा सा गड्ढा है। तो ये साइनस के होल्स हैं। कभी आप स्कल को देखें, खोपड़ी को देखें तो यहाँ छोटे छोटे बिंदु नजर आएंगे। अगर हम यहां से और नीचे चले जाएं तो यहां पर आप देखें तो यहां पर भी हड्डे, छोटे छोटे होल्स है। अगर हम नाक के बिल्कुल नीचे चले जाएं, यहां पर एक छोटा सा होल्स आता है, यहाँ गड्ढे आते हैं और चिन के पास में आते हैं। बस इन्हीं पॉइंटों को आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। इन्हीं पॉइंटों को आपने क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या सप्रेस कर दीजिए। यहां पर सर्कुलेशन एकदम रुकेगा, फिर बढ़ेगा, फिर एकदम से तेजी होगा और धीरे धीरे करके ये साइनस के पॉइंट खुल जाएंगे। न्यूरोथेरेपी का जो केमिकल ट्रीटमेंट है वो एसिड ट्रीटमेंट, ए हैपरिन ट्रीटमेंट, मल्टी हैपरिन ट्रीटमेंट, ये पॉइंट्स हैं जिससे कि आप केमिकल ट्रीटमेंट के साथ इस फिजिकल ट्रीटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है, आप पीछे खड़े होकर भी दे सकते हैं, आगे खड़े होकर भी दे सकते हैं। तो यहां मैंने रखा, यहां पे क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा,
क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा 3-4 बार, फिर मैं आंख के बिल्कुल नीचे नीचे आ गया, यहां पर मैंने क्लॉकवाइज करा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज किया, कान के ये नाक के बिल्कुल साथ में मैंने ये करा, क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, इस नोज के बिल्कुल नीचे सेंटर में जहां सेप्टम है, यानी कि एक दीवार जो आपकी नाक को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, यहां क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, यहां पर आपने क्लॉकवाइज करा, एंटी क्लॉकवाइज करा, और चिन के पास में क्लॉकवाइज करा और एंटी क्लॉकवाइज करा। ये एक राउंड हो गया। ऐसे इसको 3 बार रिपीट करिए, यानी कि 3 बार शुरू से फिर लास्ट तक आपने जाना है, फिर शुरू से लास्ट तक जाना है, और एक जगह पर आप 3 से 4 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 3 से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद 21 दिन की लगातार ट्रीटमेंट से आपके साइनस के पॉइंट खुल जाएंगे, साइनस की समस्या में फर्क आ जाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है तो सुबह दोपहर शाम करिए, खुद भी कर सकते हैं, सेल्फ भी आप ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो सुबह दोपहर शाम करिए, अगर आपको हल्की फुल्की दिक्कत है तो एक बार करिए, और साथ में केमिकल ट्रीटमेंट लीजिए, न्यूरोथेरेपी का केमिकल ट्रीटमेंट लीजिए, आपके साइनस की समस्या ठीक हो सकती है। इस तरीके से इस साइनस के पॉइंट्स के माध्यम से हम साइनसाइटिस का इलाज कर सकते हैं।